हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। चेहरे की स्किन को लेके बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, जैसे कि दाग धब्बे होना, पिंपल्स होना। जब पिंपल्स हो जाते हैं तो कुछ दिनों में वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। पिंपल्स तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनके जो दाग धब्बे हैं वो ठीक होने में बहुत वक्त लगाता है, और बहुत बार तो ऐसा होता है दाग धब्बे हमेशा के लिए रह जाते हैं स्किन पे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों उनकी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम रहती है, झाइयों की प्रॉब्लम रहती है, स्किन लूज होने लग जाती है। उम्र के साथ साथ तो होती है, उम्र से पहले ही स्किन है वो लूज होने लग जाती है, और कुछ लोगों की स्किन की एलर्जी रहती है। ऐसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक ऐसे नुस्खे के बारे में बात करेंगे जो आपकी सारी जितनी भी स्किन समस्याएं हैं, चाहे वो चेहरे पे हो या फिर आपके शरीर के किसी अन्य से, जैसे कि कोहनी हो गई, आपके घुटने हो गए, एडी हो गई, मतलब स्किन की जितनी भी की कोई भी समस्या हो, उस सब में फ़ायदेमंद होने वाला है। जब आप ये सुनोगे तो सोचो कि सिर्फ ये एक चीज़, जिसको आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद बताया गया है, इस एक चीज़ के नुस्खे से अगर इतनी सारी समस्याओं को ठीक करने के साथ साथ हमारे और भी जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि पसीना आना या फिर हमारे इन्फेक्शन होना, बॉडी में जैसे कोई और इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कहीं कट लग जाता है, या फिर आपके ब्लैकनेस हो जाता है, किसी के कोहनी ब्लैक हो जाती है और किसी के और भी स्कार्स बन जाते हैं, उन सभी के ट्रीटमेंट में फ़ायदेमंद होती है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे आपकी एज कम हो या फिर ज़्यादा हो, चाहे आप 30 साल की उम्र के हो या फिर आप 40 के हो, 50 के, उन सब लोगों की समस्याओं का एक अचूक घरेलू नुस्खा है ये। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक ऐसा नुस्खा जो हमारे पूर्वजों ने भी यूज़ किया है, उन्होंने अनजाने में किया होगा, लेकिन अब जो रिसर्च से साबित हो चुका है कि इसके कितने फ़ायदे होते हैं। तो वो किसका है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। वो है फिटकरी। आपने सुना होगा फिटकरी, बोले अरे ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। फिटकरी का ये जो नुस्खा मैं बताने वाली हूँ, उसके बारे में आप मेरे को यही बोलने वाले हो कि ये हमने पहले क्यों नहीं बताया, अगर इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका पैक बनाना बताऊंगी कि स्किन पर अगर आपके काले धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इनको ठीक करने के लिए। लेकिन उससे पहले थोड़े से फिटकरी के फ़ायदे जान लेते हैं, ताकि आपकी और भी अगर समस्याएं हैं स्किन से रिलेटेड या किसी और चीज़ से, इन्फेक्शन से रिलेटेड, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं फिटकरी के कुछ फ़ायदे। सबसे पहले आपने सुना होगा, अगर किसी के गले में खराश हो जाती है तो भी फिटकरी का पानी, थोड़े से पानी में फिटकरी डाल के गरारे करने से उससे गले की खराश दूर होती है। टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, उसमें भी फिटकरी फ़ायदेमंद होती है। अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है, दांतों में इन्फेक्शन हो गया है, दर्द हो गया है, तो भी फिटकरी, अगर आप फिटकरी के कुल्ले करते हो तो उसमें भी ये बेनिफिशियल होता है। क्योंकि क्या होता है, फिटकरी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है और एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, जो आपके मुंह में मौजूद या स्किन में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होता है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। साथ ही जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या करती है, शरीर के इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को दूर करती है, इसलिए ये इतने फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा अब हम लोग जानते हैं कि फिटकरी का हमारे अगर स्किन में एलर्जी है, एलर्जी की समस्या रहती है, या और भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है, तो उनमें क्या फ़ायदा होता है। जैसे हम लोग अपने बाथरूम में आप फिटकरी को रख सकते हो। उससे क्या होएगा कि जब भी अगर आपके कहीं खुजली आ रही है, कहीं इन्फेक्शन लग रहा है आपको, कहीं कट लग गया है, तो उन समस्याओं से छुटकारा पाने में ये हेल्प करेगी। आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा डाल के नहा सकते हो, जिससे अगर आपके स्किन में कोई एलर्जी हो गई है, खुजली आ रही है, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके कट लग गया है, जैसे बहुत सारे जेंट्स होते हैं और वो जब अपने सेविंग करते हैं तो उनके कट लग जाता है, या जनरली लेडीज़ होती है वो उनके कहीं ना कहीं कोई काम करते वक्त कट लग जाता है, तो उसमें भी वो थोड़ा सा फिटकरी अगर वो लगा के रब करती है और फिर वॉश कर लेते, तो उससे भी उनको फ़ायदा होता है। साथ ही अपने पानी में थोड़ी सी फिटकरी मिक्स करके फिर भी आप उससे नहा भी सकते हो रेगुलर बेसिस पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपकी डैंड्रफ की समस्या रहती है बालों में, तो भी ये फ़ायदेमंद होती है। इसके पानी से बाल वॉश करने से आपकी डैंड्रफ की समस्या से आपको छुटकारा पाने में मदद मिलती है।
ये तो है कि जनरली जो समस्याएं होती हैं उनमें फ़ायदेमंद। अब जानते हैं कि स्किन से रिलेटेड जो मोस्टली हम लोग जिनके लिए चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा चेहरा है वो सुंदर लगे, जितने भी दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, वो सब एकदम क्लीन हो जाएं, और हमारे डार्क सर्कल की अगर समस्या है तो वो ठीक हो जाए। तो उसके लिए फिटकरी को किस तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारी जगह आपने पढ़ा होगा कि फिटकरी लगाने से दाग धब्बे दूर होते हैं, झाइयाँ दूर होती है, लेकिन लगाने का अगर सही तरीका नहीं है तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसको यूज़ करने का एक तरीका होता है। तो चलिए जानते हैं। डायरेक्ट ऐसे अगर आप फिटकरी लगाते हो, जैसे कि फिटकरी ले लिए चेहरे पे रब कर रहे हो, तो इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको फिटकरी का फेस पैक बनाना है और उसी को यूज़ करना है। तो वो कैसे बनाना है तो जानते हैं। आपको फिटकरी को एकदम पीस लेना है, महीन एकदम पीस के उसको छान लीजिए। बिना छाने आपको उसको यूज़ नहीं करना है। पहले उसको छान लीजिए, फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा शहद मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिए। और गुलाब जल डालने के बाद उस फेस पैक को जब वो रेडी हो जाता है तो उसको अपने चेहरे पे अच्छे से जैसे पैक लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाते हैं, या फिर आप किसी भी बाहर से कॉस्मेटिक जो पैक लेके आते हो वो लगाते हैं, उसी तरीके से इसको अपने चेहरे पे अच्छे से लगाना है। लगा के 15 से 20 मिनट तक एज इट इज छोड़ दीजिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ऐसा आप हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें होती है, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, किसी चीज़ से आपको एलर्जी नहीं है, तो आप बिना सोचे समझे इसका फेस पैक यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हर किसी को कुछ चीज़ें सूट नहीं होती है स्किन, क्योंकि किसी के ड्राई स्किन होती है उनको सूट नहीं होता है, किसी के मतलब अलग अलग स्किन टाइप होते हैं, तो इस वजह से कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, पहले एक थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लेना चाहिए अपने हाथ पे या अपनी स्किन के छोटे से पोर्शन पे। ये जो फेस पैक मैंने बताया उसको लगा के 15 मिनट रख लीजिए। अगर आपको कोई भी खुजली नहीं आ रही है, कुछ भी मतलब जलन नहीं हो रही है, तो आप इसको कंटिन्यू अपने फेस पे हफ्ते में 1 या 2 बार आप अपने फेस पे इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके जलन हो रही है, रेशेस बन रहे हैं, तो इसको आपको अवॉइड करना है, स्किप करना है। तो ये है फिटकरी के फ़ायदे। और फिटकरी से अगर आप ये फेस पैक लगाते हो तो एक ही बार में आप नोटिस करोगे कि आपकी जितने भी चेहरे की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपके दाग धब्बे, मोस्टली जो पिंपल्स के बाद रह जाते हैं, पिंपल्स तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो दाग धब्बे हैं वो रह जाते हैं, वो नॉर्मली ठीक नहीं होते। उन लोगों के अगर ये पैक लगाते हो, आप खुद नोटिस करोगे कि एक ही बार में आपके कम हो गए एकदम से। और अगर आपने 2 या 3 बार, तो बहुत बार ऐसे होता है कि आपकी स्किन एकदम क्लीन और ब्राइट और चमकने लग जाएगी। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपके फ़ायदा होए या ना होए, जैसी भी सिचुएशन है, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो क्योंकि आपका रिव्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।